राम राम नमस्कार दोस्तों, न्यूज 26 राजस्थान में मनीष डूसरी और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज लगभग 3-4 दिन बाद में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके अंदर आज अपन उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो हमारा रेगुलर मुद्दा हम उठाते आ रहे थे। बात करेंगे नरेश मीणा की जमानत को लेकर। नरेश मीणा को आज लगभग 8 महीने हो गए। नरेश मीणा 8 महीने से जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिल रही, ये आपने देखा ही होगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे हो, न्यूज खबरों पे देखा और सुना जरूर होगा। नरेश मीणा को 8 महीने से जेल के अंदर बंद कर रखा है और जमानत नहीं मिली है। नरेश मीणा के लिए आज 11 जुलाई 2025 को मीणा समाज के द्वारा व नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा लास्ट अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था। आज हो गई है 11 जुलाई और आज ही नरेश मीणा की कोर्ट के अंदर पेशी भी थी। पैसे के अंदर सरकार नरेश मीणा को जमानत दे चुकी है। ये नरेश मीणा के परिवार, नरेश मीणा के समर्थक व मीणा समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात हो सकती है कि नरेश मीणा आज 8 महीने के बाद में जेल से बाहर आएंगे। नरेश मीणा जेल से बाहर निकलते ही क्या क्या करेंगे, कौन से नेता के ऊपर भारी पड़ेंगे, आने वाले अंतर विधानसभा से जो उपचुनाव की सूचना आ रही है, क्या उसके अंदर कांग्रेस उसको टिकट देगी या फिर नरेश मीणा आरएलपी या अपनी निर्दलीय प्रत्याशी। जिस प्रकार समरावता थप्पड़ कांड मामले से पहले नरेश मीणा ने कांग्रेस को टिकट नहीं दिया था, बीजेपी से कैंडिडेट खड़ा हुआ, कांग्रेस से भी कैंडिडेट खड़ा हुआ, नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जबकि नरेश मीणा के निजी खास राजनीति के वो अपने निजी दोस्त माने जाने वाले सचिन पायलट ने भी उस मामले में या उस टाइम नरेश मीणा का साथ नहीं दिया था। वही नरेश मीणा जो आपने सोशल मीडिया पर देखा वो सुना जरूर होगा, उसी नरेश मीणा को आज 8 महीने बाद में कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। हालांकि उसके अंदर थोड़ा एक मिस्टेक अभी भी चल रही है कि नरेश मीणा जेल से बाहर आज नहीं आएंगे। जब हमने किसी मीडिया कर्मी या फिर जो सूचना होती है उसमें थोड़ा संपर्क करने की कोशिश की तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि आज शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को तो नरेश मीणा की जमानत हो चुकी है, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे। कब तक नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कौन है नरेश मीणा। नरेश मीणा को कौन नहीं जानता। नरेश मीणा अभी युवाओं के अंदर अपनी पहचान बनाने वाला है। मीणा समाज के साथ साथ गरीब, शोषित पीड़ित व SC/ST के लोगों के अंदर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में बहुत ही माहिर या आगे चल रहा है। वही नरेश मीणा जो SD अमित चौधरी के थप्पड़ मारा था, क्या मामला था ये आपने देखा होगा, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब नरेश मीणा ने देवड़ी उनियारा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की, कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने टिकट देने के लिए साफ तौर पे इनकार कर दिया। उसके पीछे क्या कारण है, उसके थोड़ी सी हम आपको झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे का कारण माना जाता है कि कांग्रेस के अंदर हरीशचंद्र मीणा जो टोंकसवाई माधोपुर से सांसद हैं, उसकी पकड़ कांग्रेस के अंदर ज्यादा है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता या बड़े नेता थे उसके अंदर ज्यादा थी। हरीशचंद्र मीणा और नरेश मीणा के बनती नहीं है। हालांकि हरीशचंद्र मीणा भी मीणा समाज से आता है और नरेश मीणा भी उसी मीणा समाज से आता है, लेकिन कांग्रेस ने नरेश मीणा का टिकट काट के ये यूं कहे कि पहले तो कांग्रेस कह रही थी कि हम नरेश मीणा को आने वाले चुनाव में मैदान में उतारेंगे और राजनीति में इनका भविष्य तय करने की खुली छूट देंगे, लेकिन उसी नरेश मीणा के साथ उस टाइम धोखा हुआ। जब देवली विधानसभा चुनाव चल रहा था उसके अंदर नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट लेने की कोशिश की। कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम नरेश मीणा को यहाँ से टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हरीशचंद्र मीणा कांग्रेस से ज्यादा बड़े नेता माने जाते हैं जो अभी टोंकसवाई माधोपुर से सांसद हैं। नरेश मीणा के बारे में कहा जाता है कि नरेश मीणा एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कुछ सालों से या 10-20 सालों से किरोड़ीलाल मीणा जो बीजेपी के मंत्री हैं, सचिन पायलट जो कांग्रेस में अभी विधायक हैं टोंक से, उनका खास निजी माना जाता था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। आखिरकार क्या कारण हो सकता है कि कांग्रेस ने नरेश मीणा को पीछे धकेला। उस टाइम नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट लेने की फुल कोशिश की, अपनी दिल और जान से मेहनत की, प्रचार करने तक भी कांग्रेस का भी साथ दिया, लेकिन उसके बाद में भी नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलता है। उसी को लेकर जब नरेश मीणा ने ठान लिया कि हम तो विधानसभा चुनाव लड़ना है, हार जीत भगवान का या किस्मत का फैसला हो सकता है, लेकिन नरेश मीणा ने वहां पे चुनाव लड़ा। उसके अंदर नरेश मीणा हालांकि चुनाव हार चुके थे, लेकिन वहां पे बताया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कड़ी टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल कर नरेश मीणा में और बीजेपी के अंदर कड़ी टक्कर हुई।
नरेश मीणा हरिश्चंद्र मीणा का दुश्मन माना जाता है राजनीतिक, लेकिन फिर भी कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेला गया। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और भी कई नेता हैं जो पीछे से तो नरेश मीणा की बढ़ाई करते हैं, लेकिन उस टाइम बुरे वक्त में नरेश मीणा का साथ नहीं दिया, नरेश मीणा को वहां से टिकट नहीं दिया। तब जाके मजबूर होकर नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक व नागौर से अभी सांसद हैं, उससे मुलाकात की और अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने के लिए सपोर्ट मांगा। हनुमान बेनीवाल ने खुल्लम खुल्ला नरेश मीणा का सपोर्ट किया था और नरेश मीणा ने यह भी डिमांड रखी थी कि मैं आरएलपी से वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का फायदा देखते हुए वहां से चुनाव अपनी पार्टी से नहीं लड़ाया, निर्दलीय नामांकन दाखिल करने की जानकारी दी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने फुल ताकत लगाई, आरएलपी के जितने वोटर या समर्थक थे सबको इशारा किया कि नरेश मीणा भाई है। और जब सोशल मीडिया पर वह वीडियो वायरल हुआ जिस टाइम हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को कहा था कि नरेश मीणा अपना छोटा भाई है और मेरा इसको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट है, कांग्रेस और बीजेपी किसी भी युवा नेताओं को या उभरते हुए चेहरे को कभी भी आगे लेना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ऐसे नेता बैठे हैं जो उम्र के तो कहीं बड़े हो चुके हैं और लेकिन अपनी राजनीति नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस बीजेपी किसी भी युवाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसी नरेश मीणा को उस मामले को लेकर वहां पे जब सूचना मिली कि यहाँ पे जबरदस्ती वोटिंग डलवा रखी, समरावता जो गांव था, समरावता के अंदर सभी ग्रामवासियों ने वोटों का बहिष्कार रखा था, लेकिन वहां पे पहुंचता है एसडीएम अमित चौधरी और अमित चौधरी ने जबरन से वहां पे अपना सरकारी पावर दिखाते हुए लोगों से वोटिंग डलवाने की कोशिश की। जैसे उसकी सूचना नरेश मीणा को मिली तो नरेश मीणा भी मौके पे पहुंचा और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। उसी मामले को लेकर नरेश मीणा को 8 महीने की जेल हुई। फिर जैसे जैसे बात बढ़ती गई तो और भी कई खुलासे नरेश मीणा के खिलाफ होते गए और सबका पलटवार या सरकार उस सबका मायना निकालते हुए उनको ये 8 महीने की सजा देने की कोशिश की और कामयाब भी हुई। लेकिन वही नरेश मीणा अब 8 महीने बाद में जेल से बाहर निकलेगा और अब क्या होता है क्या नहीं होता ये हम जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप वीडियो में नए हो या फिर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए जिससे हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।